लोकसभा चुनाव में बस 9 से 10 महीने का वक्त है, तो वहीं हर पार्टी अपने स्तर पर तैयारी करने में जुटी हुई है। जहां एक तरफ विपक्षी दल की मीटिंग हुई और इस विपक्षी दल की मीटिंग में नाम जो निकलकर सामने आया वो इंडिया नाम निकलकर सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी बड़ी बैठक की है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष हो या फिर सरकार हो, लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में शुरू से लगे हुए थे। उन्होंने विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर सबसे पहली मीटिंग राजधानी पटना में की, तो वहीं दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई। तो जहां एक तरफ विपक्षी दल की इतनी मीटिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कई बातों पर चर्चाएं की गई, कई बातें निकलकर सामने भी आई। लेकिन क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा? ये सवाल आजकल सभी के मन में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो विपक्षी एकजुटता की काट के लिए बीजेपी भी एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी के 26 दलों की जुटान हुई, तो दिल्ली में एनडीए के बैनर तले 39 दलों की। इन एनडीए और विपक्षी के इंडिया में एक बड़ा फर्क है। एनडीए में ज्यादातर छोटे छोटे दल हैं। दिल्ली में उसकी मीटिंग हुई, पार्टी शामिल हुई, उनमें थे 25 ऐसी थी जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष इंडिया में ज्यादातर बड़े क्षेत्रीय दल शामिल है। उन दलों के नेताओं में कुछ मुख्यमंत्री तो कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों में 10 ऐसे हैं जिनका लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। विपक्ष के राष्ट्रीय महागठबंधन पर नजर डालने पर 2024 के बीजेपी की राह मुश्किल दिखती है। कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे कई दिग्गज एकजुट हैं। हर सीट पर एक उम्मीदवार की रणनीति है। तब तो 2024 मुट्ठी में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कागजों में भले विपक्ष का गठबंधन काफी मजबूत दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तो समझते हैं 2024 में एकजुट विपक्ष की राह क्यों नहीं आसान है। मंगलवार को एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50% प्लस वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के तर्कश में विपक्षी एकजुटता के खिलाफ सबसे बड़ा अस्त्र यही है, 50% से ज्यादा वोट हासिल करना। दक्षिण में बीजेपी अभी भी पांव जमाने की कोशिश कर रही है। उसका इकलौता दक्षिण किला कर्नाटक भी ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का एनडीए का 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य हकीकत पर यह कैसे दिखता है, लेकिन 2019 के नतीजे में बीजेपी के हौसलों को नई उड़ान दे रहा है। लोकसभा में बीजेपी के 224 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में 50% या फिर उससे ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। इसका मतलब ये है कि इन बीजेपी सांसदों को अपनी अपनी सीटों पर नोटा समेत बाकी सभी उम्मीदवार को मिले कुल वोट से भी ज्यादा वोट हासिल करने होंगे। वहीं आपको बताते चलें कि सियासी लिहाजा में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी का गठबंधन दांव पिछले 3 चुनावों में बुरी तरह से नाकाम रहा है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत अखिलेश राहुल का यूपी के लड़के कैंपेन बुरी तरह का नाकाम हुआ है। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में यूपी में मायावती अखिलेश का बहुप्रचारित बुआ भतीजा प्रयोग भी फेल हो गया। 2022 में यूपी असेंबली इलेक्शन में अखिलेश यादव की युवा जोश भी बीजेपी के सामने कहीं नहीं टिक पाई। विपक्षी के इंडिया की ताकत मजबूत है या कमजोर, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। तो जहां एक तरफ एनडीए की बड़ी बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता की बड़ी बैठक हुई। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों काफी ज्यादा तैयारियों में जुटे हुए। जहां एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि उनका 2024 का जो लक्ष्य है वो 50% वोट का लक्ष्य है। हर राज्य में 50% से ज्यादा वोट लाने का लक्ष्य है। आने वाले दिनों में तो तस्वीरें बताएंगी कि एनडीए इंडिया पे भारी पड़ेगी या फिर इंडिया एनडीए पे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।